हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा 2023 में अपने एग्जामिनेशन को कराए जा रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के। उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा है, उसका एग्जामिनेशन करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है VVSPU यूनिवर्सिटी द्वारा है। ठीक है, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2023 में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो पहला पेपर है उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिए, कितना समय है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर में बोला गया था कि टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में अगर बात किया जाए तो टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे। एक सेक्शन ए रहेगा, दूसरा सेक्शन बी रहेगा और तीसरा सेक्शन सी रहेगा। ठीक है, हर एक सेक्शन में अलग अलग डिमांड है कि हमें सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके जब बात करेंगे तो वहां पर चीजों को हम समझते चलेंगे। और इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से ही। ठीक है, सेक्शन ए में हमारे पास आता है वेरियस शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और इसमें बोला जाता है कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर बोला जाता है कि हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको 30 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए से मिलने वाले हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस सेक्शन ए को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करिए कि सेक्शन ए के अगर सभी क्वेश्चंस आपको आते हैं तो सबसे पहले उनको निपटाइए और जितना जल्दी हो सके, ठीक है, कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलिए। यहां पर आपको समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 घंटे ही दिए गए हैं। ठीक है, 2 घंटे में आप सभी क्वेश्चंस को करना है, तो इट इज डिफिकल्ट। ओके, तो इसलिए थोड़ा तेजी से लेकर चला करिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिफाइन साइलो पी ग्रुप विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमें साइलोज पी ग्रुप को डिफाइन करना और इसमें एग्जाम्पल को बताना है। ठीक है, वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक्चुअली बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया हूं। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को हाँ मतलब पिछले सेमेस्टर्स तक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराते आया था, लेकिन इस बार बहुत कम लेक्चर्स अपलोड कर पाया हूं। लेकिन वो आप सभी के लिए 50% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एनएफ हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप का सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है तो आप हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स को आराम से देख लीजिए, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैं ओवरव्यू ही बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ही आसान से मतलब डिफिनीशन से ही पूछे जाएंगे कि यूक्लिडियन डोमेन क्या है और यहाँ पर हमें इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर बस एक बार आप लोग पढ़े होंगे इन क्वेश्चंस को तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि सो दैट, हमें प्रूव करना है कि ए इज मैप्ड फ्रॉम ए इनवर्स।
ठीक है। इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ जी इज एन अबेलियन। अगर हमारा जी एक अबेलियन है तो हमारा वह ग्रुप क्या होगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म रखता है, जो कि इस प्रकार का मैपिंग यहां पर दिया गया है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले का 5th क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, यहां पर क्या है, वेक्टर स्पेस से एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर W हमारे पास एक सबसेट दिया गया है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो डिटरमाइन करना है कि वेदर W इज अ सब स्पेस ऑफ R³ और नॉट। ठीक है, और मैंने इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे इन चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया था, अगर उन लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपका वेक्टर स्पेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सो दैट हमें दिखाना है कि यह जो मैपिंग है जो कि R2 से R पर डिफाइन हो रहा है, कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज नॉट लीनियर। यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो लीनियर के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास जो कंडीशंस होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपका चुटकियों में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज में दिखेगा, और वैसे भी पहला क्वेश्चन है तो आसान ही होता है। पहले क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट डाला जाता है जानबूझकर कि बच्चे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें तो उस एक क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन जो उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर ले जाता है उसके सबसे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। आपके पास जितना भी समय दिया गया है सभी बच्चों को उतना ही समय दिया गया है, तो आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करिए कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होता है तो उससे तो पूरे नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर अटेम्प्ट हो जाता है तो कुछ तो नंबर दे देगा। ठीक है, और वही नंबर आपको आगे निकाल देगा। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि V ओवर K बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो सो दैट हमें दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होता है। ठीक है, जहां पर हमारे पास V स्टार क्या है, तो V स्टार हमारे पास डुअल स्पेस ऑफ V है। ठीक है, यानी कि यह डुअल स्पेस का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ओके, डुअल स्पेसेस से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सिलेबस में उन्हें अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप लोग उसे जरूर पढ़िएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर फंक्शन एफ डिफाइन ऑन वेक्टर। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा, जो कि कुछ इस प्रकार आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन R2 दिया गया है, सच दैट, तो हमें कुछ इस प्रकार से दिया भी गया है कि अगर हम एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिलता है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 होता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि यह बाइलिनियर मैपिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर प्रूव करनी होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिफाइन नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि P इज द ओनली साइलो P ग्रुप ऑफ G, देन P इज नॉर्मल इन G एंड कन्वर्सली। क्या बात बोली जा रही है कि इफ P इज द ओनली साइलो P ग्रुप ऑफ G, ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप G है, उसका हमारे पास केवल और केवल एक ही साइलो P ग्रुप है P, तो देन हमें प्रूव करना है कि जो वह P है वह क्या है, उस ग्रुप G में एक नॉर्मल है और यह कन्वर्सली भी सिद्ध होता है। ये बात हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो भी बहुत ही आसान ही क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर हार्ड किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन बी पर। अब सेक्शन बी से हमारे पास थोड़े टाइम टेकिंग से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से फटाफट आप लोग करते चले जाएंगे, लेकिन सेक्शन बी में आपसे बोला जाएगा कि
टोटल 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा। वहां पर हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिया जा रहा था और यहां पर हर क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार यहां से भी आपको टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस को करना है। ये लीजिए आपके सामने, मैंने कहा था कि ये एक ऐसा थ्योरम है जो कि गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आएगा और अगर आप इस चीज को पढ़ लिए होंगे तो आपका काम तो यहीं पर हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मैंने आप सभी से, जब आप सभी को मैं ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने इस बात को बताया भी था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है एंड जेड इट्स सेंटर तो इसका क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास इक्वेशन आप सभी के सामने दिया गया है। इस क्लास इक्वेशन को क्या करना है, हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, और बहुत ही आसान होता है इसका प्रूफ। बस एक बार आप लोग अगर लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेक्चर देखे ही होंगे क्योंकि आप लोग हमेशा से ही अच्छे से प्यार दिखाते भी हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या बात बोली जा रही है कि इज वेक्टर्स, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इन अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स अलग से दिए गए हैं। क्या बात बोली जा रही है कि ये जितने भी वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, अपने इस वाले वेक्टर को स्पैन करा ले रहे हैं। तो इसे बात को ही हमें प्रूव करना है, क्या हम ऐसा करा सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर करा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा सकते तो क्यों नहीं करा सकते। वैसे करा ही सकते होंगे तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, तभी ना आपको पता चलेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि एक एफ एक्स दिया गया है, एक जी एक्स दिया गया है, यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2 पॉलिनोमियल्स दे दिए गए हैं। बी 2 पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक फील्ड है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस फील्ड के ऊपर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। ठीक है, इस फील्ड फाइंड, तो हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने आप सभी को एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और उसी पर ही अप्लाई करेंगे तो आपको उसका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता कि कोई और आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको आपको बस इस फील्ड पर ध्यान रखना है और इस फील्ड के अकॉर्डिंग जहां जहां पर हमारे पास इन वैल्यूज को आएंगे उन्हें सब्स्टिट्यूट करते चले जाना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है कि इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस वी, तो देन, या फिर सच दैट, यहां पर दिया गया है कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन सो दैट, तब हमें दिखाना है कि टी इज इनवर्टिबल। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मुझे तो लगता है हर एक यूनिवर्सिटी में इस क्वेश्चन को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छे से पढ़िए इन चीज़ों को। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास बोला जा रहा है कि सो दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि सो दैट एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, अब ये तो मतलब वो बात हो गई कि अगर इस क्वेश्चन को छोड़कर चले गए थे तो आपका मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसे आप स्किप ही नहीं कर सकते। वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करूँगा इस चैनल पर, वो सभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए रहेंगे उन्हें आपको पढ़कर जाना है। अगर उन्हें पढ़कर जाते हैं कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हम आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए, आपकी तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना है और उन वीडियोज़ के PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि इफ W इज अ सब स्पेस,
ठीक है, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी आप लोगों में से कुछ बच्चे बोलें, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये आपके सिलेबस के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो एक बारी जब आप सब स्पेस का पूरा डिटेल ओवरव्यू देखेंगे ना, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। हो सकता है काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मुझे तो लगता है 3 क्वेश्चन तो आप लोग ऊपर से ही कर लिए होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, यहां पर हमसे बोला जाता है कि सो दैट देयर इज नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप दिया गया है जी, जिसका ऑर्डर 120 है, तो उसमें कोई भी एक सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात यहां पर प्रूव करनी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर एक्चुअली आपको एक प्रोसेस अप्लाई करना है, जिसका नाम आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आप लोग इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो भी 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए फटाफट से तैयार हो जाइए। इस क्वेश्चन को तो स्किप करना ही नहीं है, यहीं से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 15 नंबर पा जाएंगे। और इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेट एफ बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब। ठीक है, डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। तो फाइंड आउट हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है द मैट्रिक्स ऑफ एफ इन द बेसिस E1 इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस बेसिस के अकॉर्डिंग हमें एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। एंड दूसरा पॉइंट हमसे बोला जा रहा है कि वेरीफाई दैट दिस। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई भी करना है। ओके ओके, समझ गए इस बात को। हो सकता है काफ़ी बच्चों को पहले मतलब 10वें क्वेश्चन का पहला पोर्शन इजीली हो गया होगा, लेकिन 10वें क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, या फिर दोनों में से ही कोई एक डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में यही खासियत ही होती है कि एक आसान किया जाएगा, दूसरा कठिन किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो गलत करके ही चले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखो, तभी काम हो पाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यम इज इक्वल टू दिस हमारे पास सपोज करना है, जो कि ऑलरेडी सपोज किया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि जो यह यम है वह एक मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर मैक्सिमल आइडियल के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर एक, चलिए मानते हैं अच्छा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यह बोला जा रहा है कि द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, हमारे पास जो गॉसियन इंटीजर्स का जो रिंग होता है वह एक यूक्लिडियन डोमेन होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। तो अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का अगर बेसिक देखा जाए तो आपका पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि लेट, हमें सपोज करना है कि हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, बी अ बेसिस। ठीक है, ये बेसिस दिए गए हैं ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3/C। ठीक है, तो हमें सपोज करना है कि इफ F1, F2, F3 बी द डुअल बेसिस एंड इफ हमारे पास x इज इक्वल टू 0, 1, 0, तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये डुअल बेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और डुअल बेसिस से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में हर एक चैप्टर मेंशन किया गया है तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप थियरी है उसका जो पहला चैप्टर है वो बेसिक मानकर चलिए, रिंग थियरी का जो पहला चैप्टर है वो भी बेसिक मानकर चलिए, और जो वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डुअल बेसिस हैं, इन सभी में वेक्टर स्पेस को एकदम बेसिक मानकर चलिए। ठीक है, उससे ही अपर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो चुका है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ये हमारे पास VVSPU यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमने ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा पर हमने बात कर लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए थे अगर इस क्वेश्चन पेपर को ही आपने दिया है। अदरवाइज आप कितने क्वेश्चंस को तैयार कर चुके हैं अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो। ठीक है, और हम कल आप सभी को सेकंड पेपर का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।